वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने अल्कोहल की प्रिपरेशन वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया था। अब हम लोग आज के लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनोल एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के बारे में स्टडी कर ली है। तो जो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल जो थी उसमें मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि क्लोरोबेंजीन टू फिनोल की प्रिपरेशन जो थी, जैसे डाउज प्रोसेस बोलते हैं, मैंने वहाँ पे आपको मैकेनिज्म नहीं बताई थी। आज के लेक्चर में मैं आपको मैकेनिज्म बताने वाला हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि सर डाउज प्रोसेस की मैकेनिज्म वगैरह बताइए, क्योंकि नीट आईआईटी जैसे एग्जाम के अंदर क्या होता है कि आपसे मैकेनिज्म से बीच में से क्वेश्चन उठाता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे मैकेनिज्म ज़्यादा जरूरी हो जाती है आप लोगों के लिए। तो पहले हम डाउज प्रोसेस की मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, देन हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं डाउज प्रोसेस की। और इस प्रोसेस में ध्यान से समझिएगा, केमिकल इसके जो मैकेनिज्म है वही थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा कि हमने एक क्लोरोबेंजीन लिया हुआ था और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 2 मोल ऑफ NaOH के साथ करवाते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर पर एंड हाई प्रेशर 300 atm प्रेशर पर। ध्यान से समझिएगा, मुझे इस रिएक्शन में इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर क्यों रिक्वायरमेंट है, तो मैंने आपको पहले भी ये क्लियर कर चुका हूं एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में भी कि जो आपके हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम शो करते हैं, बहुत मुश्किल से शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे होते हैं लोन पेयर और ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है। इसके और एक दो रीजन और भी हैं, आप लोग प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें जाके देख सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको और एक दो रीजन जो थे वो आप जान सकते हैं। तो फिर ध्यान से समझिएगा, ये रिएक्शन नहीं देता, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। सो हमें यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस चाहिए होती है। देन उसके बाद क्या होता है, इसकी रिएक्शन होती है और यहाँ पे ONA की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाने से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है फिनोल की और NaCl यहाँ से अलग हो जाता है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये सोल्ट है और ये एसिड है। जब कभी भी ध्यान से समझना, मैं आपको एक कॉमन बात बता रहा हूं, एसिड प्लस सोल्ट हो, एसिड प्लस सोल्ट हो या फिर बेस प्लस सोल्ट हो या फिर कभी भी सोल्ट प्लस सोल्ट हो, ठीक है, तो यहां होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, या आपने एक मूवी देखी होगी अजनबी मूवी, ठीक है, अक्षय कुमार और बॉबी देओल की मूवी थी, करीना कपूर और विपाशा बसु उस मूवी में थे। तो वो जब इंटरवल से थोड़ा सा पहले बॉबी देओल के बर्थडे की पार्टी होती है, उस टाइम वो अपनी बीवियों को एक्सचेंज करने के बारे में बात करते हैं, है ना। मतलब ये आपका जो अजनबी मूवी में ऐसा था, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, लाइक ए डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहाँ हो नहीं पाता है, वो इंटरवल के बाद पता चलता है अपने को। तो वैसा ही यहाँ हो जाता है, यहाँ अजनबी रिएक्शन हो जाती है। मैं इस रिएक्शन को, मैं अपनी तरफ से इस रिएक्शन को याद रखने के लिए इस रिएक्शन का नाम देता हूँ अजनबी रिएक्शन, ठीक है, मेरी तरफ से नाम दिया गया है इसे अजनबी रिएक्शन। तो ये वाले जो रिएक्शंस हैं, एसिड प्लस सॉल्ट, बेस प्लस सॉल्ट एंड सॉल्ट प्लस सॉल्ट, यहाँ पे देखिएगा एसिड प्लस सॉल्ट है तो इजीली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और
इसी के पास वाला जो हाइड्रोजन है NaOH में से OH माइनस बेस एंड एसिड रिएक्शन करके H प्लस को यहां से निकाल लेंगे। H2O निकल गया यहां से, ठीक है। ये OH क्या करता है, इस H प्लस को रिमूव करवा लेता है, तो पीछे इस रिएक्शन में बच गया Cl एंड नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है कि जो Na था सोडियम प्लस, वो इस Cl माइनस को यहां से निकाल लेगा, तो ये NaCl की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। अरे यस या नो, Cl माइनस निकला है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो पीछे बचा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आपको कुछ ऐसा होगा, यहां पे ध्यान से समझो, पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा होगा, यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे है नेगेटिव। तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और यहां से बन जाती है बेंजाइन। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बेंजाइन है, वेरी अनस्टेबल कंपाउंड होता है बेंजाइन, ठीक है। क्यों अनस्टेबल, क्योंकि sp जब कार्बन होते हैं तो वहां पे एंगल जो है, बॉन्ड एंगल जो है वो 180 का होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से बेंजाइन जो है वो अनस्टेबल होती है। और ध्यान से समझना बच्चों बात, यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो डाउस प्रोसेस के बारे में इंपॉर्टेंट बात कि डाउस प्रोसेस का रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होता है, तो बेंजाइन होता है। यहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। देन उसके बाद OH नेगेटिव फिर अटैक करता है, और ये OH नेगेटिव जो है वो यहां जाके अटैक करेगा, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, वापस से यहां पे आ जाएंगे। तो एट प्रेजेंट हमारे पास जो कंडीशन होगी, एट प्रेजेंट जो हमारे पास कंडीशन होगी वो यहाँ पे लग जाएगा आपका OH, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, एज इट इज बॉन्ड है आपके पास। देन उसके बाद क्या होता है कि ये H प्लस यहाँ से निकलकर इस पे जाके अटैक कर जाते हैं। H प्लस जब यहाँ से निकलेंगे तो अपने पास पीछे रह जाता है क्या, फिनोक्साइड आयन। ये देखिएगा H यहाँ जुड़ गया है, तो फिनोक्साइड आयन यहाँ पे फॉर्म हो गया। देन उसके बाद हमारा Na जो प्लस है वो अटैक कर जाता है, Na प्लस ये ONa बन जाता है। यहाँ तक की रिएक्शन हम बहुत बार पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl क्या करवाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट अजनबी रिएक्शन, और NaCl रिमूव हो गया। समझ गए बात। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन बन जाती है अपने, ठीक है। इसे कहते हैं डाउस प्रोसेस, और ये डाउस प्रोसेस की मैकेनिज्म हुई आपकी क्लियर।